सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेड फूड्स। तो ये हमारा जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम द फूड माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का अभी हमारा पॉइंट है। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा अबाउट व्हाट चैप्टर नंबर 2 फिजियोलॉजी का जो है हमारा, उसमें का हमने देखा हिम्योस्टैसिस, और वहां पर चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा ओवर हो गया था। अभी हम देख रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, उसका आई थिंक ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड फर्मेंटेड फूड्स। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कि क्या है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है फर्मेंटेशन के अंदर, कि भाई वो फूड को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। ओके, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, जो कि डिफरेंट माइक्रोनिज्म हमें क्या करते हैं, डिफरेंट ओके प्रोडक्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए कर्ड चाहिए हमें, तो कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही लगेगा। दूसरा है अगर हमें सपोज वाइन प्रोडक्शन करना है, तो वाइन प्रोडक्शन के लिए हमें ईस्ट जो फंगा है वो हमें लगेगी। ओके, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करे, डिफरेंट डिजायरेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म करके देते हैं। दैट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कर्ड है, या फिर इडली है, डोसा है, बटर है। ओके, या फिर ओके बटर है, उसके बाद में नान, ओके नान है, या ब्रेड प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, वाइन प्रोडक्ट्स, बेवरेज इंडस्ट्री हो, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फर्मेंटेशन क्या है, अगर एक हमारा कॉमन अगर हिंदी में अगर हम कहें तो ये क्या है, एक सड़ने की प्रोसेस है। ये पूरी सड़ने की प्रोसेस है, फूड मटेरियल को सड़ने का काम ये करता है, जो फूड है उसे सड़ाने का। लेकिन अब यहाँ पर अगर मिल्क को ये क्या कर रहा है, फर्मेंट कर रहा है, तो उसके कन्वर्ट कर दे रहा है कर्ड के अंदर, लेकिन वहां से हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, ये रोल है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अभी ये जो फर्मेंटेशन है इसका हमें कुछ हिस्ट्री बताया गया, तो पास्ट में जो थे हम, कि जैसे पास्ट में जो आदि मानव थे, जो भी वॉट एवर, ओके, तो वहां पर वो शिकार करके खाते थे, पता था हमें, लेकिन वो फ्रूट्स भी खाते थे। ओके, तो जो एंशियंट थे या जो एंशियंट ह्यूमन थे, तो वो क्या करते थे कि भाई ओके, तो वो क्या करते थे कि फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट जो है वो खाते थे। लेकिन कभी कभी जब स्कार्सिटी आती थी, समझ रहे हो कि जब फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो जो भी सड़े हुए फ्रूट्स थे, मतलब क्या फर्मेंटेड फ्रूट्स थे, वो कंज्यूम करते थे। और जब भी स्कार्सिटी आती थी, जब भी फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, तब वो उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करते थे। ओके, तब वो उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करते थे। और ये जो केस थे, मतलब ये जो सिचुएशन थी, ये रिपीटेड आती थी, तो रिपीटेड वो फूड मटेरियल जो है, फर्मेंटेड फ्रूट्स जो थे वो खाते थे, सड़े हुए थे, राइपन फूड वो खाते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन उनके अंदर आई कि भाई ऐसे फूड, ओके, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आई, और वहां से फिर प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेड ड्रिंक फॉर्म हुई। और पहली जो फर्मेंटेड फ्रूट्स थे, पहले जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट था, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैट इज मानव वंशज शास्त्रज्ञ, जो पास का कि ह्यूमन कैसे, ओरिजिन क्या है ह्यूमन की, उसकी जो स्टडी करते हैं वॉट एवर, ओके, तो उन्हें उनके अकॉर्डिंगली फर्स्ट फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट था वो क्या है, फर्मेंटेड फ्रूट्स जो है, ये फर्स्ट फर्मेंटेड प्रोडक्ट था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जैसे इंफॉर्मेशन आई, तो उसके बाद में फर्मेंटेड ड्रिंक्स फॉर्म हुए इन 7000 ईयर एगो। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो से भी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले भी फर्मेंटेड फ्रूट्स का यूज हुआ था। ओके, तो फर्मेंटेड फ्रूट्स का यूज होता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड मेकिंग ओरिजिन जो है वो है इजिप्ट। तो इजिप्ट में 3500 ईयर एगो ब्रेड मेकिंग ओरिजिन था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड मेकिंग जो है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है ब्रेड, उसे फॉर्म करते थे इजिप्ट के अंदर। उसके बाद में वैसे ही है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क जो है, उसका यूज इन बेबीलोन के अंदर होता था। बेबीलोन जो है ये एक्चुअली अभी इजिप्ट के अंदर आपको देखा, इराक जो है इजिप्ट, तो वहां पर आपको देखा बहुत ही एंशियंट ये शहर है बेबीलोन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फर्मेंटेड मीट जो है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट, उसका जो प्रोड्यूस हुआ था फॉर द किंग के लिए प्रोड्यूस करते थे, जो बेबीलोन का किंग था उनके लिए प्रोड्यूस करते थे फर्मेंटेड
मीट। ओके, नेक्स्ट है फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। इसका जो यूज है, ओरिजिन है, वो चालू हुआ था चाइना के अंदर। ओके, यूज उसके, और इस फर्मेंटेड वेजिटेबल को बनाने के लिए एस्परजिलस या फिर राइजोपस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते थे वो। नेक्स्ट हमने ये देखा अबाउट द पास्ट। ओके, कि पास्ट में भी यूज होता था फर्मेंटेशन, प्रोसेस होती थी। ओके, अब यहां पर हमें देखना है कि फर्मेंटेशन क्या है। जैसे कि हमने कहा कि फर्मेंटेशन है कुछ नहीं है, सड़ने की प्रोसेस है। ओके, तो यहां पर स्लो, ओके, फर्मेंटेशन क्या है, इज अ स्लो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। स्लो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है, कॉज बाय, कौन करता है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम्स। ये एंजाइम प्लांट ओरिजिन भी हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन भी हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन भी हो सकते हैं। ओके, तो स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ व्हाट, किसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ओके, मेनली इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है, उस प्रोडक्ट को ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम। ओके, अब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करते हैं, डिजायरेबल प्रोडक्ट बना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस अगर हम देखें तो ये हमें क्या, डेयरी फर्मेंटेशन में आपको दिखेगा। स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है, ये भी आपको डेयरी फर्मेंटेशन में दिखेगा, या फिर डेयरी फर्मेंटेशन के लिए मदद करता है। दूसरा है लुकॉन स्टॉक स्पीसीज जो है, ये वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में जो है, वाइन मेकिंग में काम आता है। उसके बाद में पेडियोकॉकस स्पीसीज जो है, ये मीट फर्मेंटेशन करता है। तो समझ रहे हो, डिफरेंट स्पीसीज जो है, डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें डिफरेंट क्या दे रहे, प्रोडक्ट या डिफरेंट फर्मेंटेशन में काम आ रहे। ओके, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज मीट वेजिटेबल फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट। ओके, ईस्ट से हमें ब्रेड, बियर या फिर वाइन प्रोडक्शन के लिए हम ईस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद में मोल्ड, तो मोल्ड जो है फॉर द राइपनिंग चीज जो है उसे बनाने के लिए, या फिर सोया सॉस बनाने के लिए हम मोल्ड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि इस फर्मेंटेशन का यूज जो है हम बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं वो है फर्मेंटेड फूड यूज कमर्शियली। तो उसमें पहला है फर्मेंटेड बेकरी प्रिपरेशन। तो फर्मेंटेड बेकरी प्रिपरेशन के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द और द प्रोडक्शन ऑफ क्या, ब्रेड या फिर बन या फिर नान प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे बेकर्स ईस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो है पीसीस ईस्ट की, उसका हम यूज करते हैं बेकरी के अंदर। फॉर व्हाट, क्यों, क्योंकि ये राइजनिंग ऑफ द डो करता है एंड एडिंग अ फ्लेवर एंड गिव द टेक्सचर टू द वर्ड, टेक्सचर देता है किसे, ब्रेड को। ओके, या डिफरेंट अगर हम इंग्रेडिएंट यूज करते तो डिफरेंट टेस्ट भी हमें मिलेगी। ओके, गिव द डिस्टिंक्ट डिफरेंट टेस्ट अगर हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर नान देखें हम, तो नान के अंदर हम मैदा डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, उसके बाद में कर्ड या फिर ईस्ट डालते हैं, और उसके बाद में इसे हम छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए, अलो फॉर द फर्मेंटेशन, आधा घंटे के लिए। और उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल ऐड करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग, और उसके बाद में फिर जो प्रोडक्ट है उसके बाद में हम करते हैं बेक करते हैं उसे फॉर द 10 to 15 मिनट। ओके, या फिर 10 to 5 मिनट हम बेक करते हैं, और उसके बाद में नान हमारा बनकर रेडी होता है। ओके, तो इस इधर यहाँ पर जो CO2 फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द बेकिंग, CO2 जो रिलीज होता है ड्यू टू द पीसी सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो है, उसकी वजह से CO2 क्या होता है, रिलीज होता है। तो दिस इज अवर फर्स्ट फर्मेंटेड प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे बस एक ही याद रखना है कि फर्मेंटेशन, यहाँ पर फर्मेंटेशन में रोल क्या है कि भाई डीकम्पोजिशन का रोल है, दूसरा कि डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रोल है। जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया है, हिस्ट्री भी बता दी है यहाँ पर कि एशियन टाइम से भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस चालू है, ऐसे नहीं कि भाई ये नई प्रोसेस है कुछ। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है फर्मेंटेड वेजिटेबल। तो फर्मेंटेड वेजिटेबल के अंदर क्या आते हैं, पिकल्स। ओके, पिकल्स जो है वो आते हैं फर्मेंटेड फूड के अंदर, फर्मेंटेड वेजिटेबल के अंदर। तो यहां पर सबसे पहला है शकरकंद और दूसरा है कुकुम्बर पिकल्स। ओके, अब शकरकंद ये जो है ये फॉर्म द फर्मेंटेशन ऑफ कैबेज, फ्रेश कैबेज। तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यूएस और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये शकरकंद। ओके, जो कि फर्मेंटेड कैबेज। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, लुकोन स्टॉक
मिजेंटेरॉइड एंड द लैक्टोबैसिलस प्लैंटैरम नाम के जो बैक्टीरियाज है उसे हम यूज करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द दीज शकरकंद। नेक्स्ट है हमारा कुकुम्बर पिकल्स। अब ये तो कुकुम्बर पिकल्स है, दिस इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम द फ्रेश कुकुम्बर, फर्मेंटेशन ऑफ कुकुम्बर्स। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस प्लैंटैरम। ओके, तो दिस इज इतना ही दिया है हमें फॉर द फर्मेंटेशन वेजिटेबल जो है। यहाँ पर हम बस इतना ही दो ही एग्जाम्पल दिए, शकरकंद और दूसरा कुकुम्बर पिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं अभी फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट। अगर हम फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट की बात करें तो फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट या फिर सोया प्रोडक्ट के अंदर है, पहला है टेम्पे और दूसरा है सोया सॉस। तो सोया सॉस और ये टेम्पे जो ये दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट है। अब ये जो टेम्पे जो है टेम्पे, ओके, तो इसे हम इंडोनेशिया के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसे बनाया कैसे जाता है, फ्रॉम द सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है उसे हम मैश, सोयाबीन जो है सोयाबीन का मैश जो है उसे हम रैप कर दे इन द पॉलीथीन बैग के अंदर, ओके, प्लास्टिक बैग के अंदर, या फिर हम पैक कर सकते हैं इनटू द जो हमारे बनाना लीफ होते हैं उसमें। ओके, उसके बाद में हम जो है इसके अंदर डालते हैं फंगाई, इनक्यूबेट करते हैं, इनोकुलेटेड विद द फंगाई, और उसके बाद में हम अलो इट फॉर द फर्मेंटेशन इन 2 to 3 days। और 2 to 3 days के अंदर फिर इसके ऊपर जैसे एक माइसेलियम ग्रोथ आती है, ओके, और फिर ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीटली बनके तैयार होता है। और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे आइदर रोस्ट किया जाता है या फिर फ्राई किया जाता है, अकॉर्डिंग टू जिसे जैसा पसंद है। मे बी रोस्टिंग करके कोई खाता है या फिर फ्राइंग करने पर के फिर वो खाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसकी टेस्ट इतनी नहीं अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये जो होता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पर यूज करें हम राइजोपस फंगाई। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोया सॉस। अभी जो सोया सॉस है ये फेमस है इन द जापान के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, और अभी मेनी कंट्री में इसे एक्सेप्टेड किया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया के अंदर मेनली चाइनीज फूड जो है उसके अंदर सोया सॉस का यूज होता है। अब ये सोया सॉस मेनली जापान से आया है। ओके, अब इसे हम बनाते हैं कैसे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्परजिलस फंगाई। ओके, तो यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ द सोया, ओके, मिक्सचर ऑफ सोक सोया, ओके, सोक एंड स्टीम सोया। ओके, तो सोयाबीन को हमें स्टीम कर लेना है, उसके बाद में सोक कर लेना है, उसमें से पानी निकाल देना है, उसके बाद में उसके अंदर हमें डालना है रोस्टेड व्हीट, ओके, रोस्टेड व्हीट, ओके, और फिर हमारा एस्परजिलस जो है इनोकुलेट करना है, इसके अंदर एस्परजिलस का कल्चर डालना है। और ये जो है ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्यूबेट करना है फॉर द 3 to 5 days हमें इंक्यूबेट करना है सोयाबीन और रोस्टेड पीनट के साथ। अब ये जो एस्परजिलस है वो अपना काम करेगा, फर्मेंट करेगा। उसके बाद वेरियस प्रोसेस विथ द लैक्टोबैसिलस एंड ईस्ट जो है, फिर ये इसके अंदर प्रोसेसिंग करेंगे कुछ, और उसके बाद में 3 month के बाद हमारा सोया सॉस बनके रेडी होगा आफ्टर द फाइनल प्रोडक्ट। और फिल्टर, उसके बाद में फिल्टर करना पड़ेगा और पाश्चराइज करना पड़ेगा, मतलब गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें उसे फिल्टर करने पड़ेगा, फिर हमारा सोया सॉस बनके रेडी होगा। तो सोया सॉस कैसे बन रहा है, स्टीम सोयाबीन से उसे हम सोक कर रहे, उसमें से पानी निकाल ले रहे, और उसके बाद में हम उसमें डाल रहे हैं रोस्टेड व्हीट डाल रहे हैं। और रोस्टेड व्हीट डालने के बाद इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब सोयाबीन जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और उससे अगर सोयाबीन होगा तो 1 kg क्या होगा, रोस्टेड व्हीट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली जो इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं वो है चीज, दही या फिर योगर्ट, और दूसरा है बटर। अब चीज कैसे फॉर्म होता है, तो चीज नंबर ऑफ चीज है मार्केट के अंदर, कुछ हार्ड चीज है, कुछ सेमी सॉलिड चीज है, या फिर कुछ कौन से सॉफ्ट चीज है। अगर हम हार्ड चीज की बात करें तो हार्ड चीज के अंदर आता है चेडार चीज और दूसरा है स्विस चीज। अब ये दोनों हार्ड चीज है। अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो उसके अंदर आता है रॉक्यूफोर्टी चीज, ओके, और उसके बाद में आता है हमारा सॉफ्ट में होता है ओके चीज। अब ये स्विस चीज जो है ये हम कल्चर, इसे कैसे बनाते हैं, तो इस कल्चर विद द लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड
स्ट्रेप्टोकोकस एंड प्रोपियोनोबैक्टीरियम। तो ये हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चीज। इसे कैसा बनाया जाता है, वन बाय वन प्रोसेस यहाँ पर नहीं बताइए, जस्ट बताया है कि कौन से बैक्टीरिया हम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट चीज। तो नेक्स्ट है हमारा रॉकी फोर्टी चीज, सेमी सॉलिड है, जो कि बनता है दही हम डालते हैं यहाँ पर, और साथ में पेनिसिलम, ओके, पेनिसिलियम नाम के फंगा डालते हैं। नेक्स्ट है कुकुम्बर चीज। तो ये जो है पेनिसिलम कैमेम्बर्टी जो है बैक्टीरिया, ओके, या फंगा, उसका हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कैकेम्बर्ट, ओके, चीज। नेक्स्ट है हमारा दही या रोगाट। अब दही जो है, ओके, दही हम मोस्टली लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसका हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द दही। या फिर अगर हम घर में बना रहे तो मोस्टली जो हमारा स्टार्टर होता है, जो प्रीवियस दही होता है, उससे ही हम कुछ दही डाल देते हैं किसके अंदर, मिल्क के अंदर, और फिर हम दही जो है ओवरनाइट हम रख देते हैं और दही फॉर्म हो जाता है। वैसे ही योगार्ट है, योगार्ट बनाने के लिए हमें दो बैक्टीरिया का यूज करते हैं, पहला लैक्टोबैसिलस और दूसरा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों का जो रेशियो है 1:1 डाला जाता है। इसे जो बनाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर योगार्ट बनाने के लिए स्टार्टर जो है वो बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ओके। तो बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं या बैक्टीरिया को ऐड करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द योगार्ट, वहां पर प्रीवियस योगार्ट को नहीं डालते। नेक्स्ट है बटर। तो बटर बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरीज, ओके। नेक्स्ट है दूसरे भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ओके। उसके साथ में फिर नेक्स्ट हम फॉर द फ्लेवर एडिशन, ओके, फॉर द एरोमेटिक फ्लेवर हम यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस एंड ल्यूकोन स्टॉक, ओके। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर जो बटर है इसे कैसे बनाया जाता है, तो बाय द क्रीम जो है उसे ओवरनाइट के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद में कल्चरिंग करते हैं फॉर ओके, ऐड करते हैं कल्चर, यही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरीज, ये कल्चर हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद 15 to 16 आवर के बाद हमारा जो बटर है वो तैयार हो जाता है इन द इंडस्ट्री के अंदर। घर पे बना रहे तो घर पे मोस्टली जो घी बनाने की प्रोसेस है हमारी घर की, उसी समय जो बटर हम निकाल लेते हैं और बटर के बाद में जो नीचे जो बचता है व्हाइट कलर का, दैट इज नथिंग बट द, ओके, हमारा बटर, ओके, जो घर पे हम बनाते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा अबाउट ऑफ फर्मेंटेड वेजिटेबल, उसके बाद में सोयाबीन प्रोडक्ट और फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारे हैं कुछ अदर प्रोडक्ट्स। अगर हम फर्मेंटेड के देखें तो उसमें आता है हमारे मोस्टली साउथ इंडियन प्रोडक्ट जो है, दैट इज इडली, डोसा, ढोकला। उसके बाद में क्या है हमारा भटूरा भी क्या है, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट है। भटूरा बनाने के लिए या फिर जितने भी है इडली, डोसा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मोस्टली जो बैक्टीरिया हम यूज करते हैं वो है पहला ल्यूकोनस्टॉक मिजेंटेरॉइड और दूसरा हम यूज करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस जो बैक्टीरिया द प्रोडक्शन ऑफ द फर्मेंटेड फूड। अगर हम बात करें भटूरा की, तो भटूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइन व्हीट फ्लोर, सॉल्ट, उसके बाद क्यूमिन सीड, उसके अंदर दही डाल देते हैं और ओवरनाइट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं और फिर जो ओवरनाइट फर्मेंट होने के बाद हम उसे रोल करते हैं। रोल करने के बाद फिर हम उसे फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, डीप फ्राई करते हैं और हमारा भटूरा बनके रेडी होता है। तो दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ व्हाट, भटूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर बस हमें इतना ही बताया गया है अबाउट अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट। अब हमें देखना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एंड कुछ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ दिस फर्मेंटेड प्रोडक्ट, और यहाँ पर फिर हमारा ये भी टॉपिक जो है हमारा ओवर हो जाएगा।